प्रियो, आज हम देखते हैं कि पूरी तरह से सुसज्जित होना, क्या पूरी तरह से सुसज्जित होना किसके लिए? यीशु मसीह से मिलने के लिए। अपने चरित्र में सुसज्जित होना, बोल चाल में, देखने में, सोचने में और चलने में। परमेश्वर का वचन कहता कि अपने आप को सुसज्जित करो, अपने आप को संवारो, चाल चलन में, चरित्र में सुसज्जित होना है। इसीलिए संत पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहते हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन सिखाने, पढ़ाने और तेरा चरित्र, तेरा करैक्टर बेस्ट हो, क्या चरित्र सबसे सुंदर हो, तब मैं तुमको अपने राज्य में ग्रहण करूंगा। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से दाऊद राजा अपने भाइयों में से छोटा था, 8 भाई थे, 8वां था ये, और भेड़ बकरी चरा रहा था। वहाँ पर वो चराते चराते वो अपने जिंदगी को ऐसे संवार के रखा, सुसज्जित करके रखा, योद्धा बना के रखा, गीत गाने में और युद्ध करने में निपुण बना। क्यों बना? क्योंकि वो जब गीत गाता था और परमेश्वर की प्रशंसा करता था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। जैसे साउल को परमेश्वर ने निकम्मा किया, अप्रसन्न हुआ, उसी प्रकार सामुएल नबी को परमेश्वर ने कहा कि ईशे के घर में जा, उसके पुत्रों में से अभिषेक कर, मैं बताऊंगा। जैसे सामुएल ईशे के घर में पहुंचते हैं तो वहाँ के पूरे आसपास के लोग घबरा जाते हैं कि ये क्यों आया है। तो सामुएल कहते हैं कि मैं आपके पुत्र को अभिषेक करने के लिए आया हूँ, राजा बनने के लिए। कहाँ है आपके पुत्र? एलियाब आया, बड़े बड़े हट्ठे खट्टे आया, सबको परमेश्वर हटा दिया। जैसे सामुएल नबी दाऊद को देखा, आत्मा ने उसको झकझोर करके बल के साथ खड़ा किया और दौड़ करके जाकर के दाऊद का अभिषेक किया, क्योंकि वो पूरी तरह से सुसज्जित था। उसका जीवन चरित्र, उसका हृदय में वो क्या कहता है भजन संहिता में कि हे परमेश्वर, मेरे हृदय का स्वामी तो आप हैं, आप हमारे हृदय में बसे हुए हैं और आप हमारे, जब मैं माँ के गर्भ में था तो एक एक हड्डियाँ बनना आपने देखा है, क्योंकि जगत के उत्पत्ति से पहले आपने हमको चुना था, आपको चुना था जगत के उत्पत्ति से पहले। मेरे प्रिय, इसमें हम देखते हैं स्वर्ग की बातें में यीशु ने चेलों को उनके सामने आने वाले कार्य के लिए तैयार किया। क्यों तैयार किया? लूका 24:45 में। मेरे प्रिय, एक आयत हम पढ़ लेंगे, लूका 24 अध्याय उसका 45 पद। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। कार्य करना होता है। एक आयत और हम पढ़ लेंगे, 1 सामुएल 16 का 13 पद। सोलह का 13 पद में इस प्रकार से, तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उनके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर के भविष्य को परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर प्रबल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। उनके भाइयों के बीच में परमेश्वर उसका अभिषेक किया, आदर और मान बढ़ाया। क्यों? क्योंकि भेड़ बकरी चराने वाले जो बच्चे, घर में बच्चे जो निकम्मे होते हैं, ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करते हैं, जो निकम्मे होते हैं, उनको भेड़ बकरी चराने के लिए बोल दिया जाता है, जाओ आँख से दूर रहो। यहाँ पर हम देखते हैं भेड़ बकरी चराते वक्त वो शेर और भालू दोनों को मारा था। शेर और भालू को मारने के लिए ताकत चाहिए, और वो ताकत यहोवा की ओर से मिलती है, जो अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करते हैं। मेरे प्रिय, इसीलिए एक व्यक्ति को अपने जीवन चरित्र में सुसज्जित होना है, पूरी तरह से तैयार होना है, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी कार्य का
क्षेत्र क्यों न हो, अपनी गवाही बताने से कभी भी हिचक नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब अपने स्वर्गदूतों के साथ में आएगा तो मेरा और आपका नाम लेने से मेरे प्रिय अल्लाह जी शर्म करेगा। यदि हम अपने भाइयों में शर्म करेंगे तो वो मेरा नाम लेने से वो अपने स्वर्गदूतों के साथ में शर्म करेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसीलिए अपने आप को पूरी तरह से सुसज्जित होना है। मत्ती रची सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से 13 में हम पढ़ते हैं कि 5 कुंवारी अपने चरित्र को सुसज्जित करके रखी और वो स्वर्ग के राज्य में गई, और जो 5 थी अपने जीवन को तुच्छ जाना और वो नरक के कुंड में गई। आ करके बोलते हैं कि स्वामी मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो, खटखटा रही है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें जाना ही नहीं। मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय का 21 पद में हम पढ़ते हैं कि जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। ये जो 10 कुंवारियाँ थी, ये यीशु मसीह को मानने वाली थी। 5 अपने दिया को जला करके रखती थी, प्रार्थना में आत्मिकता में बढ़ चढ़ के कार्य करती थी। उनका जीवन चरित्र स्वच्छ था और वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करती थी। और 5 जो मूर्ख थी वो अपने मर्जी से चली रहती थी। कहाँ गई? ये सीखने और संवरने की बात है मेरे प्रियो। ये पूरी तरह से सुसज्जित होने की बात है। यदि हम और आप पूरी तरह से सुसज्जित हैं, आपको स्वर्ग में जाने से कोई काट नहीं सकता है। संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार में से तुमको जीत लिया है। कौन? किसको? जो कोई यहोवा की बात को मानता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उसकी इच्छा पूरी करता है, उसको परमेश्वर अपने राज्य में रखेगा मेरे प्रियो। सबको नहीं रखेगा। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं जो परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक कार्य करते हैं। परमेश्वर की इच्छा ये है कि अपने चरित्र को किसी भी बुराई में से कलंकित नहीं करना। अपना वस्त्र जब उतार करके फेंक दिया है, संसार का वस्त्र, पाप का वस्त्र, उसको पहनने का जरूरत नहीं है मेरे प्रिय। हम देखते हैं लूका रची सुसमाचार उसका 24 पद में, 24 अध्याय में, कि परमेश्वर मिशन के रूप में कार्य करने के लिए आपको चुना है और हमको चुना है, मिशनरी के रूप में। चाहे आप काम करके मिनिस्ट्री करते हैं कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करते हैं कोई बात नहीं। आजकल के विश्वासियों का और बहुत सारे संस्थाओं का और बहुत सारे लोगों का सोच है कि जो कोई संस्था के पैसा पर पलता है वही पास्टर है। ये सोच निकाल दो, निकाल करके फेंक दो। संसार का सोच है ये। पौलुस तंबू बनाने का काम करता था, बिजनेसमैन था, तंबू बनाने का काम करता था और प्रचार करता था। वो संस्था के पैसा पर नहीं पलता था। आज के सोचे कि जो संस्था में काम करता है, जो संस्था उसको पैसा देती है, वही पास्टर है। ये सोच निकाल देना है। पौलुस तंबू बना रहा था और जा करके सप्ताह में वो प्रचार करता था। ये सोच रखना है मेरे प्रियो। उसने उनके मिशन का रूप रेखा बताया। किसको? अपने चेलों को। लूका रची सुसमाचार उसका 24 अध्याय के 37 पद में हम पढ़ते हैं, और यरूशलेम से लेकर के सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से किया जाएगा। मिशनरी दिया यीशु मसीह ने कि जाओ और मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो। चेलों, जब वो 70 चेलों को भेजते हैं तो बोलते हैं कि प्रभु तेरे नाम से तो ये निकलता है। उससे खुश मत हो, इस बात में खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। क्या? तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है मेरे प्रियो। इसीलिए एक व्यक्ति को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना चाहिए और अपने जीवन चरित्र को उसके हाथों में सौंपेंगे तो मेरे प्रियो वो अच्छी तरह से संवारते हैं, वो अच्छी तरह से चलाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। कब? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर आता है तो तुम अपने नहीं, लेकिन स्वर्ग की बात जो पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा उसको आप बोलिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं कि पूरी तरह से सुसज्जित होना। पूरी तरह से जब हम सुसज्जित होते हैं तो बहुत सारे कार्य को हम करते हैं मेरे प्रियो। हम पढ़ते हैं रोमियो 12 के 1 में और 1 कुरिन्थियों
पहला अध्याय के 12 पद में और गलतिया 5 में कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सिखाया जाता है और चुनौती दी जाती है, सुधारा जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि हम हर काम के लिए सिद्ध और पूरी तरह से सुसज्जित हो सके। मेरे प्रियो, दूसरा तिमोथी 3 का 16 और 17 पद, एक पद हम पढ़ लेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16 और 17 पद में क्या परमेश्वर का वचन कहता है। इससे संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। कहाँ उठाया गया? महिमा में ऊपर उठाया गया। दूसरा तिमोथी 3 के 16 और 17, ये पहला तिमोथी 3 का 16 और 17 था। अब दूसरा तिमोथी 3 का 16 और 17 पद में हम पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्या? हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए कि हम पूरी तरह से परमेश्वर को सामने हम सुसज्जित रहें। पूरी तरह से सुसज्जित होना कब? जब अपने चरित्र को परमेश्वर के सुगंधदायक शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे। यही हमारी और आपकी आत्मिक आराधना और प्रार्थना है, और अपने जीवन को सुसज्जित करना है। परमेश्वर इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जब आप सुसज्जित करते हैं, उससे बड़ा काम और कोई नहीं है। क्या आप सेवकाई में परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं? यदि आप सेवकाई के लिए परमेश्वर का उपयोगी बनना चाहते हैं तो अपने जीवन को सुसज्जित रखें, परमेश्वर के आत्मा के प्रति समर्पित हो जाए और परमेश्वर के वचन में जीवन बिताए, तब आप पूरी तरह से सुसज्जित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन में जीवन बिताएंगे, जब परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे, तो आप पूरी तरह से परमेश्वर के सुसज्जित हो जाएंगे। परमेश्वर इन सारे वचनों से आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं महान प्रभु इस वचन के लिए। जितने लोग सुनते हैं, देखते हैं पिता, आत्मा उनके जीवन में काम पर महान प्रभु जी। बीमारी के हालात में बीमारी को ठीक कर पिता, काम के तलाश में काम दे महान प्रभु। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, इसराइल कौम को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु जी। भारतवर्ष में जितने विश्वासी भाई बहन, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं मैं अपने आप को, अपने दोनों बच्चों को, मैडम के लिए पिता, और महान प्रभु आप अपनी आत्मा से चलाएं महान प्रभु जी। अपनी आत्मा के नए नए वरदानों से भर पिता। जितने लोग देखते हैं इस मूवी को, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।